नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रधानमंत्री ने ग्वालियर को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी इन लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार प्रदेश और देश भर में विकास कर रही है। अभी यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और मैं देख रहा था कि एक के बाद एक लोकार्पण की या शिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे। इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। और लोग ताली बजाते थक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्थ्य रखते हैं। ग्वालियर की इस ऐतिहासिक धरती को मेरा शत शत नमन। ये धरती साहस, स्वाभिमान, सैन्य गौरव, संगीत, स्वाद और सरसों का प्रतीक है। ग्वालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांतिवीर दिए। ग्वालियर चंबल ने राष्ट्र रक्षा के लिए, हमारी सेना के लिए अपनी वीर संतानें दी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत की जनता के हृदय सम्राट प्रधानमंत्री का प्रदेशवासियों को तरफ से अभिनंदन है। तो वहीं शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय सम्राट, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, गालव ऋषि की इस तपोभूमि ग्वालियर में मैं आपका मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का। आज प्रधानमंत्री जी आए 19,000 करोड़ की सौगातें लेके। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। दोनों को हम प्रणाम करते हैं। गांधी जी कहते थे स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करते हैं, और गांधी जी के सपनों को साकार किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उनने स्वच्छता के लिए हाथ में झाड़ू उठाई तो पूरा देश स्वच्छता अभियान में जुट गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के मंत्र को मध्य प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और स्वच्छता में आज मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 के स्थान पर है। शास्त्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित है। किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि भारत माता की तरफ आंख उठा के देख ले। लेकिन उस समय शास्त्री जी को यह कहना पड़ा था अन्य के संकट के कारण कि सप्ताह में 1 दिन व्रत रखो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में
आज देश के अन्न के भंडार भरे और मध्य प्रदेश के किसानों ने तो ऐसा चमत्कार किया है कि 2003-4 तक 159 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन था। आज अन्न का उत्पादन हो गया है 619 लाख मीट्रिक टन। और मुझे कहते हुए गर्व है, किसान भाइयों, गेहूं निर्यात करने में भी मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। 22 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं का निर्यात किया है। हो जाएगी पूरा मध्य प्रदेश में, कहते हुए गर्व है। कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई। बिजली का उत्पादन होता था केवल 2900 मेगावाट, आज गर्व है मुझे कहते हुए 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है, जिसको 38,000 मेगावाट तक हम ले जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, आज मुझे बताते हुए खुशी है 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था आज आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। और मुझे खुशी है बता राज्य स्तरीय खेलो एमपी 2023 की प्रतियोगिता 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वर्चुअल जुड़े। आपको बता दें कि भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जगहों पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस की भरोसे की यात्रा की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर पहुंची। अंबिकापुर के राजीव भवन से कुमारी शैलजा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर भरोसे की यात्रा को रवाना किया। तो वहीं कांग्रेस कार्यालय से लखनपुर तक निकाली गई यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि इस भरोसा यात्रा से सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ के लोग हमने जहाँ से भी देखा, इतनी दूर से हम चले आ रहे हैं, चाहे बाज़ार में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, हर जगह लोगों के चेहरों पर खुशी है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो इतने साल में काम किया है, पिछले 5 साल में, और टीएस सिंहदेव जी यहाँ इन्होंने पहले भी सेवा की है और अब मंत्री बनने के बाद तो और बहुत ज़्यादा रास्ते में हम काम गिन रहे थे कि क्या क्या किया और आने वाले समय में और करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग इन पर जिस तरह से आशीर्वाद रखते हैं और इनका स्नेह है आपस में, पिछली बार से ज़्यादा मजबूती से चुनाव इनको जिताएंगे। आने वाला वक्त है, आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़िया होगा, मुझे पूरा विश्वास। मैम, भरोसे की यात्रा से क्या एक बार फिर सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार बनेगी हमारे दम पर, हमारे काम के दम पर और लोगों के विश्वास के दम पर और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दम पर ज़रूर बनेगी। और भरोसा नाम इसीलिए आया है क्योंकि पिछले 15 साल में लोगों ने देखा कि उनके सामने किस प्रकार से झूठ बोली गई। 5 साल में हर एक नागरिक के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, इसलिए भरोसा है। और हमें छत्तीसगढ़ के लोगों पर भरोसा है। अब बेशक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आकर यहाँ पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करे, लेकिन ये एक सच्चाई है और उनके गले नहीं उतर रही कि हमारी सरकार ने इतना काम किया। चाहे धान की बात करें, आज आकर वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो 5 साल से उन्होंने क्या किया? क्या देखा नहीं क्या हम कर रहे हैं और उनकी सरकार ने क्या किया था? और राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उन्होंने धान की इतनी कीमत? महात्मा गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने भरोसा यात्रा निकालकर जयंती मनाई। छत्तीसगढ़ के
90 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों से यात्रा निकाली गई। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी 20 से 30 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसी कड़ी में भानु प्रतापपुर से दुर्गू कोंदल तक भरोसे की यात्रा निकाली गई। बाइक रैली भरोसा रथ के माध्यम से भानु प्रतापपुर नगर भ्रमण कर प्रमुख स्थानों से यात्रा गुजरते हुए दुर्गू कोंदल पहुंची। इस दौरान विधानसभा प्रभारी जितेंद्र सिंह ठाकुर, विधायक सावित्री मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव सहित कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे भूपेश बघेल जो मुखिया है वो जो हम पे बहने पूरे यहाँ पर किसानों पे, महिलाओं पे, मजदूर वर्ग पे, पूरे नौजवान पे जो भरोसा किया, उस भरोसे को हम यहाँ पर यात्रा के माध्यम से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। जो विकास के कार्य किए हैं, जो 15 साल में जो विकास के कार्य नहीं किए थे, इन 5 सालों में जितने विकास के कार्य किए हैं, उन विकास कार्यों को देखते हुए और जो भरोसा हम पे किया है भूपेश बघेल ने, जो पूरे नौजवान यहाँ की जितनी जनता पे जो भरोसा किया, उस भरोसे को हम लोग यहाँ पर यात्रा के माध्यम से हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। भूपेश बघेल को यात्रा विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है इस यात्रा से लोगों को कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी हमारी 71 की सीट है, आने वाले समय में जो है बिल्कुल अब की बात जो 75 पार है, बिल्कुल वो चरितार्थ होके रहेगा। हम बिल्कुल 75 पार करके बिल्कुल हमारी सरकार आ रही है, भूपेश की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। भाजपा परिवर्तन यात्रा करेगी, क्या इस परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपने देखा होगा उनके परिवर्तन यात्रा में कई बहुत पब्लिक आदमी की कमी थी, आदमियों वहाँ पर कमी दिख रही थी। आज 2 अक्टूबर है और जिस तरह से भारत के वासियों ने, पूरा राष्ट्र ने गांधी जी के ऊपर भरोसा किया था और गांधी जी ने जो हमको जो अहिंसा का मार्ग दिखाया था और जो सच्चाई की राह पे चलने का रास्ता दिखाया था, सम्मानीय भूपेश बघेल जी आज उसी रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, गांधी जी को ये जो भरोसे की यात्रा आज उनके प्रति समर्पित किया गया है और 5 साल में जितनी भी योजना है, जनता का भरोसा हमारे ऊपर कितना है ये जानने के लिए हमने आज भरोसा यात्रा निकाला। तो मैं इस भरोसा यात्रा के लिए सम्मानीय भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तैयारी तो हम सबकी है और जनता हमारे साथ है। आप देख लीजिए आने वाले समय में जिस तरह से गरीब से लेके जवानों के साथ, महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ जो योजनाएं दी गई हैं सब उनको दी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी नेता राजेश मूणत ने रायपुर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएससी के चेयरमैन से मुख्यमंत्री का क्या संबंध है, इस पर जांच होनी चाहिए और प्रदेश में किसानों की 2 साल की बोनस स्थिति क्या है उसको टटोलना चाहिए। भरोसा हो गया क्या खनिज माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा हो गया? और जब ये भरोसे की सरकार प्रदेश के अंदर अपना सर्वे करती है तो जो चीजें निकल करके आती है वो सार्वजनिक होती है। जितने इन धंधों में लिप्त रहे नेता गए हैं उन सब के साथ में भरोसे पे खड़ा है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा। जब भी कोई विषय ईडी की रेड कहीं पड़ती है तो मुख्यमंत्री का पहला बयान उनके बारे में आता है। सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी सरगुजा के तीनों विधानसभा सीट पर अपना कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरा दमखम दिखाने में लगे हुए हैं और पूरे जिले में विधानसभा वार बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अंबिकापुर विधानसभा के मेंढरा कला में धरना प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रदेश सरकार की नाकामी और कांग्रेस के पूरे नहीं किए वादे को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा में बीजेपी की जीत हो सके। धरना प्रदर्शन कांग्रेस के 5 साल के असफलता का जो है उसी के लिए धरना प्रदर्शन है और ये अंबिकापुर विधानसभा में 4थी बार धरना प्रदर्शन है। अंबिकापुर हो चुका है, लखनपुर हो चुका है, उदयपुर हो चुका है और ये अंबिकापुर ग्रामीण का है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये अंधी और बहरी सरकार है। इसके कान पे जू नहीं रेंगने वाली है। जनता के बारे में, किसानों के बारे में इसकी कोई सोच नहीं है। इसलिए बार बार इसको याद दिलाने के लिए और जनता तक कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने के लिए कि इन लोगों ने कैसे वादा खिलाफी की और विकास का कैसे इन लोगों ने अवरुद्ध किया, भ्रष्टाचार में किस तरह से ये लिप्त रहे और इससे छत्तीसगढ़ का विकास बुरी तरह अवरुद्ध हुआ है। इस बात को जनता तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से कर रही है। ये हमारा हर महीने होने वाला सांगठनिक कार्यक्रम है और लड़ी है, सीरीज है जो काम नहीं हुए। जैसे स्मार्ट कार्ड इन्होंने जारी किया था उसको निरस्त कर दिया, बोले यूनिवर्सल कार्ड लाएंगे, यूनिवर्सल भी नहीं लाया और आयुष्मान कार्ड को लागू भी नहीं किया। अब चुनाव करीब आया है तो 2 महीने से आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो जनता का तो इन्होंने बहुत नुकसान किया है। उसके बाद कोरोना काल में जो व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा में, जिला मुख्यालय भी है, दूर दूर तक उस सुविधा का पता नहीं था, हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री झांकने हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। इसी प्रकार से कई घोषणाएं इन्होंने किया इस विधानसभा क्षेत्र में जिसकी पूर्ति नहीं हुई है। अभी मैं ज्ञापन में उस चीज़ों को दिया हूँ। मैं कहीं मंदिर को बोला था पैसा दूंगा, वहाँ नहीं दिया है। सड़क के लिए बोला था कि सड़क को मैं बनवा दूंगा, वो सड़क नहीं बनी है। तो इस तरीके से करीबन 20 फैसले समाज दे रहे हैं और हमारा ये लगातार होने वाला कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्यक्रम है, तो ये होते रहता है। हम जनता के समक्ष सारे। अंबिकापुर के राजमोहिनी भवन में गांधी जयंती के मौके पर 400 स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया। अंबिकापुर नगर निगम प्रदेश में स्वच्छता अभियान में हमेशा से अव्वल रहा है। इसी कड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान शहर के 20 SLRM सेंटर में काम करने वाली 400 से अधिक स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे स्वच्छता पखवाड़ा का जो है समापन समारोह और स्वच्छता दीदियों एवं सफाई मित्रों का सम्मान समारोह
आज अंबिकापुर नगर निगम के तत्वाधान में आयोजित हुआ। सभी सम्मानित अतिथि यहाँ पे उपस्थित थे और जितनी भी स्वच्छता दीदियाँ जो अंबिकापुर नगर निगम को स्वच्छ रखने में और अंबिकापुर को पहचान बनाने में एक जो मुकाम जो देश में मिला है अंबिकापुर को, उसके लिए एक ज़िला प्रशासन की तरफ से, निगम के प्रशासन की तरफ से एक सम्मान उनके लिए था। जो उनका योगदान है अंबिकापुर को एक स्वच्छ शहर बनाने में, उसकी एक परिणति आज हुई है। मैं सभी पूरी निगम की टीम को, हमारे जो निगम के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, मेयर साहब को, सभापति महोदय के, निगम के सभी पार्षद महोदय, नगर निगम कमिश्नर साहब, उनकी पूरी स्वच्छता एवं NULM की टीम, स्वच्छता दीदी, सफाई मित्रों को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो अंबिकापुर को एक नई ऊंचाई पे लेके गए हैं और साल दर साल एक स्वच्छता में जो एक अंबिकापुर का एक विशेष नाम आ रहा है वो हमेशा बना रहे और इसमें भी और आगे प्रगति हो। स्वच्छता के साथ साथ हम और बहुत सारी चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। एक स्वच्छता चूँकि अंबिकापुर में एक मान सम्मान का विषय है, एक स्वाभिमान का विषय है, तो मेरा सभी अंबिकापुर नगर वासियों के लिए भी एक संदेश है कि अंबिकापुर को जो मकाम आपने दिया है वो आप लोग की वजह से हुआ है, आप लोगों ने इसको दिया है और इसको एक स्वाभिमान की तरह लेते हुए, एक अपने सम्मान की तरह लेते हुए इसको और स्वच्छ रखिए, जिससे कि अंबिकापुर अभी पूरे देश में सक्सेसफुल है। पूरे विश्व में जो है अंबिकापुर के लोग आएँ, अंबिकापुर में घूमने के लिए आएँ और देखें कि यहाँ का स्वच्छता मॉडल कैसे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। इसके लिए पूरी एक प्लानिंग भी की गई है और आज यहाँ पे इसकी चर्चा भी हुई। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।